प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। बजट सत्र के क्रम में ही होगी सदन की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में होगी बीएसी की बैठक। तय की जाएगी आगे के कामकाज की रूपरेखा। जयपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर समेत तमाम दिग्गज रहे मौजूद। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। प्रदेश की जनता को आज से फिर मिलेगा 8 रुपए में भरपेट खाना। सीएम गहलोत प्रदेश को 512 नई इंदिरा रसोई की सौगात दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का किया शुभारंभ। जोधपुर में सीएम गहलोत ने बरकतुल्ला स्टेडियम को दी विकास कार्यों की सौगात। आरसीए के नए कार्यों का किया लोकार्पण। आरसीए और जेडीए के बीच हुआ एमओयू। आमेर के कुंडा में निःशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ चिकित्सा शिविर में शामिल हुए। सतीश पूनिया ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि मोदी के जन्मदिवस पर आमेर में सेवा पखवाड़ा के रूप में सेवा करने का मौका मिला है। रोजाना अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कोटा में सहकारी शिक्षा समिति का वार्षिक अधिवेशन आयोजित। देश प्रदेश में क्रेडिट सोसाइटियों में धोखाधड़ी के मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। कहा कि कुछ सहकारी संस्थाओं के लोगों का भरोसा तोड़ा है, लेकिन कुछ संस्थाओं के चलते सहकारिता क्षेत्र को कमतर आंकना होगा गलत। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक दिवसीय राजसमंद दौरे पर रहे। अर्जुन राम मेघवाल सबसे पहले बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु मिलने से गांव में फैली सनसनी। संदिग्ध वस्तु में आगे लगी हुई है। गुब्बारे नुमा वस्तु करीब 300 फीट तार के साथ लगा है। डिब्बी नुमा डिवाइस। केंद्रीय रेल मंत्रालय की यात्री सेवा समिति आज जयपुर रेलवे स्टेशन का दौरा करेगी। यात्री सेवा समिति के दौरे को लेकर आज जयपुर रेलवे स्टेशन पर एडीआरएम और जयपुर रेल मंडल अधिकारियों की बैठक हुई। वहीं रेल अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। जोधपुर में कलयुगी बेटे ने किया शर्मसार। सरेआम की बुजुर्ग पिता से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अलवर में जहां एक महिला ने अपने पति और 5 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग निकाह कर लिया, यही हाल महिला के प्रेमी ने किया। वो भी 5 बच्चों को अपने माँ बाप और पहली पत्नी के पास छोड़ आया और दोनों ने शादी कर ली। दौसा के मानपुर थाने में एक निजी स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने 5 नामजद सहित अन्य के खिलाफ मारपीट और मामला दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने स्कूल में आकर उसके साथ पहले गाली गलौज की और उसके बाद मारपीट की। धौलपुर में पुराना शहर के नौगजा मोहल्ले में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हुआ जानलेवा हमला। बाइक सवार 3 लोगों ने कुरैशी पर की फायरिंग। कुरैशी ने छुपकर बचाई अपनी जान। धौलपुर के राजाखेड़ा में दिखा रफ्तार का कहर। दिहौली थाना क्षेत्र से सहजपुर की पीपरी के पास एक टेम्पो को टक्कर मारी ट्रक ने। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। अलवर जिले में श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत के चुनाव हुए संपन्न। चुनाव में गोविंदराम मंगलानी 88 वोटों से विजय घोषित हुए। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद मंगलानी का किया स्वागत। जोधपुर में बेजुबान जानवर पर अत्याचार। डॉक्टर ने कार से बांधकर कुत्ते को घसीटा। कुछ लोगों ने गाड़ी रुकवाई और कार चालक को पकड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गंगरार में लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए गौवंशों को खिलाने के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बनाए गए। गंगरार पवन सूत गोपाल गौशाला सहयोग सेवा समिति के सदस्यों ने गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित 1 क्विंटल लड्डू बनाए। जयपुर हेरिटेज निगम के गेट पर गंदगी के लगे ढेर। सुंदरता बढ़ाने के लिए खरीदे गमले।
बने कचरा पत्र अधिकारियों ने बंद की आंखें। बाड़मेर जिला प्रमुख के नेतृत्व में 25 सितंबर को बजरी की मनमानी कीमत के विरोध में महापड़ाव किया जाएगा, जिसमें जिले भर के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। बालोतरा में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला प्रमुख ने ठेकेदार पर मनमर्जी के आरोप लगाए। बारा झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह अपने 2 दिवसीय बारा दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां उन्होंने स्वच्छता अभियान के सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। दुष्यंत सिंह ने हाथों में झाड़ू थामकर महादेव मंदिर परिसर की सफाई की। बारा के अंता में भारतीय किसान संघ तहसील की ओर से कृषि मंडी में वन विहार कार्यक्रम रखा गया, जहां किसानों के हितों को लेकर चर्चा हुई। झालावाड़ जिले के अंबाकापुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक महिला के गले में रस्सी के निशान मिले। ऐसे में पुलिस ने संदिग्ध मौत मानते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। ब्यावर में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल संपत्ति चोरी करने के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेल संपत्ति भी बरामद कर ली गई, जिसकी कीमत 55,000 रुपए है। झुंझुनू के पचेरी कला में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की गई जान। 2 दंपति अलग अलग बाइक और स्कूटी पर सवार थे, जिन्हें पीछे से आ रही बेकाबू कार ने मारी टक्कर। पावटा कस्बे में व्यापारी से हुई लूट के मामले में व्यापारियों समेत लोगों द्वारा पुलिस थाने में दिया जा रहा धरना खत्म। 18 घंटे बाद एसपी और विधायक के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ धरना। करौली के ससेड़ी भंगीपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का शव करौली हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र में हुई फर्जी लूट की एक वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पिकअप चालक ने फर्म के 4,12,000 रुपए का गबन करने की नीयत से वारदात की झूठी कहानी रची थी। चूरू के सदर थाना पुलिस ने ढाढर टोल प्लाजा के पास कार्यवाही करते हुए पंजाब निवासी को अफीम के साथ ढाढर टोल नाके के पास पकड़ा, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख बताई जा रही है। झुंझुनू के पचेरी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। कार, स्कूटी और बाइक हुई चकनाचूर। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के रामलीला मैदान स्थित अग्रसेन सर्किल के पास अचानक विद्युत तार मुख्य सड़क पर गिर गया, जिसके पास से गुजर रही बस में सवारियां बाल बाल बची। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा बोली दौरे पर रही बौली के और बौली आगमन पर विधायक इंदिरा मीणा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक इंदिरा मीणा ने CHC बौली के पास इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। पाली जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 स्थानों पर इंदिरा रसोई का विधिवत उद्घाटन किया गया। जिले के लाखों गरीब परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। अलवर नगर परिषद द्वारा शहर में 6 इंदिरा रसोई खोली जा रही, जिनमें से एक रसोई का उद्घाटन बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन के दौरान सभी लोगों ने इंदिरा रसोई में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को देखा। रायसिंह नगर में नवीन इंदिरा रसोई का शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी द्वारा नवीन इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। इंदिरा रसोई के माध्यम से मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जा सकेगा। जयपुर में जलदाय मंत्री महेश जोशी ने हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र जल महल की पाल पर इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। यहां लाभार्थियों के बीच बैठकर मंत्री महेश जोशी, महापौर और कमिश्नर ने भी खाने का स्वाद लिया। मांडलगढ़ के सरकारी अस्पताल CHC परिसर में इंदिरा रसोई घर का वर्चुअली लोकार्पण किया गया। अशोक गहलोत और UDH मंत्री शांति धारीवाल ने शुभारंभ किया। करौली जिला मुख्यालय पर पहले से 3 इंदिरा रसोई संचालित है, जबकि मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से करौली जिला मुख्यालय पर 6 और जिले में कुल 14 इंदिरा रसोइयों की लोकार्पण किया।
भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने नवीन इंदिरा रसोइयों का किया उद्घाटन। रोडवेज बस स्टैंड के पास संचालित नवीन इंदिरा रसोई कलेक्टर ने रसोई में चखा भोजन का स्वाद। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में इंदिरा रसोई का विधिवत रूप से शुभारंभ। रानी सती मंदिर के सामने इंदिरा रसोई का शुभारंभ। सिर्फ 8 रुपए में मिलेगा जरूरतमंदों को खाना। डूंगरपुर शहर की 5 और सागवाड़ा शहर की 2 इंदिरा रसोइयों का भी वर्चुअल शुभारंभ हुआ। डूंगरपुर शहर में रेती स्टैंड पर इंदिरा रसोई शुभारंभ का जिला स्तरीय समारोह आयोजित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का 2 दिवसीय कोटा दौरा। बिरला ने आज अपने कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई की। बड़ी संख्या में संसदीय क्षेत्र कोटा और बूंदी के लोग बिरला के पास अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। अलवर में कार्यरत कायस्थ सभा द्वारा चित्रगुप्त छात्रावास में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कृपा दयाल माथुर के चित्र को कायस्थ सभा के हॉल में स्थापित किया गया। बानसूर में विद्युत विभाग के द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए आवश्यक रखरखाव और मेंटेनेंस का कार्य किया गया है। वहीं बानसूर शहर की विद्युत आपूर्ति करीब 6 घंटे तक बाधित रही। समूचे लूणी क्षेत्र में पोलियो दिवस के अवसर पर क्षेत्र के तमाम सीएचसी, पीएचसी के अधीन बूथ स्थापित कर जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक मिल पाए। झुंझुनू के नवलगढ़ में सैनी समाज के लोगों ने 11 सूत्रीय मांग। जयपुर में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा करने और आंदोलनकारियों पर लगाए गए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर डीएसपी कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया। झुंझुनू के जैतपुरा ग्राम पंचायत में मेघवाल मोहल्ले में सामाजिक जन जागृति मंच की बैठक आयोजित की गई। नवलगढ़ डिप्टी के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी के साथ ही डिप्टी को हटाने की मांग रखी। प्रतापगढ़ के दशहरा मैदान होटल रंगमंच पर करनी सेना की ओर से 36 कौम एकता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र समाज के उत्थान के साथ सभी काम को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। मोती डूंगरी स्थित स्वरूप विलास में कोली समाज का युवक युवती परिचय महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान 75 युवक युवती परिचय सम्मेलन में भी पहुंचे। ब्यावर में अग्रवाल समाज की ओर से श्री अग्रसेन जी महाराज का जयंती महोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिविर में आयोजित रक्तदान शिविर में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्यावर में वीर हिंदू आर्मी की ओर से लंपी स्किन रोग ग्रसित गौवंशों के लिए पशुपालकों को निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधीय लड्डू वितरित किए गए। लंपी स्किन डिजीज के रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक जानकारी भी दी गई। टोंक के देवली में अग्रवाल पंचायत संस्था की ओर से अग्रसेन जयंती महादेव के तहत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल और अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने रक्तदान किया। अलवर में स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल में 134वां मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा और जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बाहर से आए डॉक्टरों ने लोगों की निःशुल्क जांच करके परामर्श किया। सामौद कस्बे के बंदोल कस्बे में सार्वजनिक प्याऊ की भूमि को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना पत्थर गढ़ी के आदेश से निर्माण शुरू करने की शिकायत उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड को लेकर रात भर प्रदर्शन। छात्रों की मांग, जिन लड़कियों ने आत्मदाह का प्रयास किया है उन्हें सामने लाया जाए। डीआईजी गुरप्रीत भुल्लर ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। छात्रों की 2 टूक कहा, अगर छात्रों की मृत्यु हुई तो बॉडी दी जाए, एफआईआर की कॉपी दी जाए। मोहाली वीडियो कांड की घटना के बाद सीएम भगवंत मान ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। वीडियो कांड के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2 दिन के लिए बंद। आज और कल बंद रहेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी।
कुतुब मीनार पर आज साकेत कोर्ट सुनाएगा फैसला। जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह और पक्षकार बनाने पर आ सकता है बड़ा फैसला। फांसी की सजा पाए लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला। किन परिस्थितियों में सुनाई जा सकती है सजा, कोर्ट दिशा निर्देश करेगी तय। तलाक हसन पीड़ित याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 2 महिलाओं ने तलाक हसन को भी मूल अधिकारों का हनन बताते हुए चुनौती दी। कर्नाटक हिजाब मामले पर आज फिर होगी सुनवाई। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, स्कूल के पास है यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार। आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। समाजवादी पार्टी ने सरकार को सदन में घेरने की बनाई रणनीति। 23 सितंबर तक चलेगा सत्र। आज से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा सत्र में पहली बार महिला विधायकों को पूरा दिन बोलने का दिया जाएगा मौका। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 2 जानकारी। आप विधायक अमानतुल्लाह का मुंशी इमाम कौसर फरार। छापे में इमाम के घर से मिले थे अवैध हथियार और करोड़ों के लेन देन वाली डायरी। तेलंगाना में थी आखिरी लोकेशन। आज लखनऊ प्रदेश कार्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे एसपी विधायक। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार लाएगी निंदा प्रस्ताव। आज विधानसभा में होगा पेश। टीएमसी का आरोप, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा इस्तेमाल। गोवा के 8 विधायक आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। 22 सितंबर तक केरल में भारत जोड़ो यात्रा का बनेंगी हिस्सा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 13वां दिन। केरल के अलपुझा जिले में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस पार्टी में खींचतान। दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, ईडी के छापे के बाद क्यों हुई यात्रा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीएफआई के 40 ठिकानों पर एनआईए का छापा। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। आपत्तिजनक दस्तावेज, खंजर सहित 8 लाख से ज्यादा कैश बरामद। 200 करोड़ की ठगी मामले में जैकलिन फर्नांडिस से आज फिर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में पेशकश। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े सवालों के बारे में होगी पूछताछ। उज्जैन में आज सीएम शिवराज महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का करेंगे निरीक्षण। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन का तालिबानी बयान। कहा, लखीमपुर कांड करने वालों को आधा जमीन में गाड़ कर पत्थर मार देना चाहिए। बिहार के खगड़िया जिले में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। परिजनों के मुताबिक दोनों ने एक ही व्यक्ति से खरीदी थी शराब। आज हरियाणा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अनाज मंडी के आढ़ती फसलों की ई ट्रेडिंग के विरोध में हड़ताल। गुरुग्राम में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ा। 3 दिन में 11 गौवंशों की हुई मौत। पशुपालन विभाग ने टीकाकरण पर दिया जोर। अब तक गुरुग्राम में 50 से ज्यादा गौवंश मौत का शिकार। दिल्ली में चेन स्नैचिंग का लाइव वीडियो आया सामने। कश्मीरी गेट इलाके में बस स्टैंड पर बाइक सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम। पानीपत में 17 लाख कैश से भरा एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर। पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर था एटीएम। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में महज 150 रुपए लूटने का विरोध करने पर एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद आरोपी फरार हुए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुंबई पुलिस ने किया झोपड़पट्टी में जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मानखुर्द से 7 लाख से ज्यादा की करेंसी जब्त की। जी मीडिया एक्सक्लूसिव।
कश्मीर घाटी में 30 साल बाद हुई सिनेमा की वापसी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा और शोपियां में किया मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर। मौसम विभाग ने यूपी उत्तराखंड के लिए जारी किया येलो अलर्ट। हल्द्वानी में बारिश का कहर लगातार जारी। नदी और नाले पूरी तरह से उफान पर। हल्द्वानी में एक युवक ने नाले में बहने की खबर। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने के साथ फिर तेजी से कटाव शुरू। सबौर प्रखंड में कई घर और सड़क गंगा में कटकर समस्या। आज होगा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार। लंदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर एबे में किया जाएगा महारानी का अंतिम संस्कार। ब्रिटिश समय के अनुसार कल 11 बजे होगा महारानी का अंतिम संस्कार। वैश्विक नेताओं ने महारानी को दिया सम्मान। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है महारानी का ताबूत। दुनिया भर से लगभग 500 राजघरानों, राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार के लिए जुट रही दुनिया की बड़ी हस्तियां। भारत, अमेरिका सहित कई वर्ल्ड लीडर देंगे क्वीन एलिजाबेथ को अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ महारानी का होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में प्रोटोकॉल और सख्त नियमों का पालन होगा। करीब 2 घंटे तक चलेगी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। बिगुल बजाकर महारानी को अंतिम विदाई दी जाएगी। महारानी के अंतिम संस्कार का किया जाएगा लाइव टेलीकास्ट। ब्रिटेन में जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाकर अंतिम संस्कार को दिखाया जाएगा। अंतिम संस्कार को लंदन के हाइड पार्क के साथ साथ शेफील्ड, बर्किंघम, कार्लिस्ले, एडिनबर्ग में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। ताइवान में एक दिन में 3 बड़े भूकंप से भारी तबाही। जापान में महाविनाशकारी तूफान की आहट। सुनामी का भी अलर्ट जारी। ब्रिटेन के लीसेस्टर में हिंदू मुस्लिम गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने हंगामे के आरोप में दोनों पक्षों के 27 लोगों को किया है गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी में एनआरएचएम का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। आपको बता दें कि आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 वर्ष पुराना